जय श्री राम। संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम क्या है? संन्यास क्या है? संन्यास कैसे प्राप्त किया जाता है? सन्यासी को कैसे होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में संन्यास शब्द की पूरी व्याख्या कर दी है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः च सन्यासी च योगी च न निगृह्ण चक्रियः। अर्थात जो कर्म फल का आश्रय लेकर के सदैव अपने कर्तव्य में तत्पर रहता है, कर्म करता है, वही सन्यासी योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। अगर आप सन्यास को चाहते हो तो पहले तुम्हें त्याग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि त्याग कारण है, त्याग कर्म है। तुम कर्म कर सकते हो परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है, परिणाम तुम घटित नहीं कर सकते। और सन्यास की अवस्था कर्म नहीं, परिणाम है, फल है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही सन्यास खुद ब खुद आपके पास में चल करके आ जाएगा। पर शर्त यह है कि आपको पहले त्याग करना पड़ेगा। आपको पहले सन्यास को प्राप्त करने के लिए, फल को प्राप्त करने के लिए उस कर्म को करना पड़ेगा, उस परीक्षा से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और वो कर्म है त्याग। जैसे जैसे आप त्याग शुरू करते जाएंगे वैसे वैसे सन्यास आपके पास में आता जाएगा, फल आपको मिलता जाएगा। जो व्यक्ति किसी के पद प्रतिष्ठा या पैसे से प्रभावित नहीं होता वही सन्यासी होता है। आज के युग में इस सन्यास धर्म के अनुसार चलने वाला कोई है क्या? तो महाभारत में बड़ा स्पष्ट कर दिया है वेदव्यास जी ने कि अनेक रंगों के वस्त्रों को धारण करके यदि कोई अपने आप को सन्यासी कहता है तो ये भ्रामक स्थिति है। आजकल तो बहुत सस्ती और बड़ी सहज चीज हो गई है सन्यास, कहीं भी मिल जाता है। चलते फिरते कोई भी सन्यास ले लेता है। कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को सन्यासी साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है, अनेक प्रकार के तर्क देता है आपको। वो यही प्रयास करता है कि वही सन्यासी है, वही सिद्ध है, और सिद्ध भी कर देगा। 2 पन्ने धर्म के पढ़ लिए और लोग सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन सन्यास त्याग की अंतिम अवस्था है, त्याग कर्म है और त्याग की अंतिम अवस्था सन्यास है। वास्तविकता में हम कारण को तो वश में कर सकते हैं पर परिणाम हमारे वश में नहीं है, और यहाँ कारण सिर्फ त्याग है, सन्यास कारण नहीं है। समस्या यही है कि हम सन्यास को कारण समझ करके उसे अपनाना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में सन्यास एक परिणाम है और कारण है उसका त्याग। सन्यास को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट पटु बोल देता है कि भाई अब हमने क्रिकेट से सन्यास ले लिया। तो सन्यास लेने के बाद में फिर उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे कोई मोह नहीं। इसी तरह से संसारी मोह माया का त्याग करके, और जब व्यक्ति सन्यास की तरफ चलता है तो उसकी पहली शर्त ही त्याग है, उसको मोह नहीं रह जाता। बड़ी से बड़ी समस्याओं मुसीबतों में आपकी समझ का बहुत अहम रोल होता है। यदि आप में समझ की कमी है तो आप कुछ नहीं कर सकते।